नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज आपको चेतन मन और अचेतन मन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले जो लोग फोबिया यानी आसंगत भय, डिप्रेशन, बार बार आत्महत्या करने का विचार आना, गुस्से पर काबू ना होना या अन्य प्रकार की मानसिक समस्याएं आप लोगों को हैं, तो आप अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से या मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता से अवश्य परामर्श लें। जो लोग नीट JEE की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें, क्योंकि हमारे चैनल में हम आप लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके बताते हैं जिसमें मानसिक तनाव में ना आए, उसके भी हम कुछ टिप आप लोगों को बताते हैं। जो लोग डीलिट कर रहे हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग MPhil कर रहे हैं मनोविज्ञान के किसी भी टॉपिक पर, या MA MSc BA BSc इन साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या अन्य प्रकार की साइकोलॉजिकल डिप्लोमा कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य देखा करें। चलिए आज हम बात करते हैं चेतन मन और अचेतन मन। मनोविज्ञान में चेतन मन और अचेतन मन में अंतर क्या है, इस बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो चेतन मन में वे सभी विचार, भावनाएं, ज्ञान और यादें होती हैं जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, जबकि अचेतन मन में वे गहरी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो चेतन मन के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें खास तौर पर जटिल पैटर्न में पहचान, सचेत जागरूकता भार होती है। चेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर है? चेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर है? चेतन मन वह हिस्सा है जिसे हम जागरूकता अवस्था उपयोग करते हैं सोचने, निर्णय लेने और अपनी दैनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। अचेतन मन वह गहरा स्तर है जहाँ हमारी आदतें, भावनाएं और अनुभव संग्रहित होते हैं, जिनकी हमें प्रत्यक्ष रूप से एहसास नहीं होता है, लेकिन वे हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। चेतना और मन में भी एक अंतर होता है। मन वह आधार है जिसके भीतर सभी विचार निर्मित होते हैं, अर्थात मन विचार को जन्म देता है। विचार मन के भीतर ही विकसित होता है। चेतना वह क्षमता है जो इन विचारों के साथ अंतःक्रिया करती हैं, अर्थात चेतना उन विचारों की व्याख्या करती है जिसका निर्माता मन है। चेतन मन का अर्थ क्या होता है, प्रश्न उठता है। इससे पहले हम चाय पीते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चेतन मन का अर्थ क्या होता है? चेतन मन सबसे महत्वपूर्ण या स्पष्ट तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत अचेतन मन सहज या समानांतर संवादात्मक तर्क का पक्ष लेता है, जो सभी तत्वों के बीच विकसित होने वाले कनेक्शन पैटर्न पर निर्भर करता है। चेतन और अचेतन के मानसिक स्तरों के बारे में आप
को मैं समझाता हूँ, यानी आप क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं उस बारे में अब हम समझाते हैं। चेतन के 3 स्तर माने गए हैं। चेतन के 3 स्तर माने गए, चेतन, अचेतन और अपचेतन। चेतन स्तर पर वे सभी बातें रहती हैं जिनके द्वारा हम सोचते, समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का है भाव रहता है और यही विचारों का संगठन होता है। अचेतन स्तर में वे सभी बातें रहती हैं जिनका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता है, परंतु समय पर याद की जा सकती है। अब वही प्रश्न उठता है कि चेतन मन कहाँ स्थित है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि मनुष्य और स्तनधारियों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स चेतना का स्थान है, जबकि मिडब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन और कुछ थैलेमिनल न्यूक्लियाइड कमिंग्स के गेटिंग और अनावश्यक कार्य प्रदान कर सकते हैं। अचेतन मन क्या है? अचेतन मन हमारी मानसिक प्रक्रियाएं का एक आकर्षण और जटिल पहलू है जो हमारे विचार, हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। हमारे अनुभवों को आकार देने में इसके महत्व के बावजूद यह हमारी सचेत जागरूकता के लिए काफी हद तक अज्ञात है। चेतना और मन में क्या अंतर है? भाई मनोविज्ञान में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। चेतना क्या है, मन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? चेतना क्या है, मन क्या है, वो चेतना और मन में क्या अंतर है? एक चुटकी बोल रहे हैं। मन मस्तिष्क की भौतिक संरचना है, जबकि चेतना वह तरीका है जिसमें मस्तिष्क सूचना को संसाधित करता है और दुनिया का अनुभव कराता है। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि मन चेतना की सामग्री है। मन हमारे सभी विचारों, भावनाओं, यादों, धारणाओं और अनुभवों बना है। अब प्रश्न उठता है कि मन शरीर में कहाँ रहता है? भैया शरीर है तो मन तो है और मन है तो शरीर है। मन का निवास हमारे सर में होता है, खोपड़ी में होता है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। जी हमारा मस्तिष्क, जी ये खोपड़ी, ये बाल भी उड़ गए, ये हमारा मस्तिष्क है। यह हमारी विकुटी से चलकर सर के पीछे के ऊपरी भाग तक फैला हुआ है। इसमें दायां और बायां 2 भाग होते हैं। भैया अभी अभी हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि तुम इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हो, इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हो, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, प्राण और आत्मा में क्या अंतर है? मैं भी इस संबंध में जरा चकरा गया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उसका अंतर दिया है, उसको बताया। आत्मा सभी वस्तु में अंतर्निहित सांस है, वास्तविकता है, मूल रूप है। मूल रूप से
प्राण भय जीवन शक्ति है जो हमें सांस देती है। यह परिसंचरण का कारण बनती है। यह वह ऊर्जा है जो मानव शरीर में होती है। आत्मा का अर्थ है आत्म या दीप्त आत्मा शक्ति ऊर्जा। जीव है वह शरीर के मन और मन है। अचेतन मन कहाँ है? उन्होंने मुझसे प्रश्न किया अचेतन मन कहाँ है, तो उसका भी जवाब है वे बेस्तल गैलीलियो को अचेतन मन के मुख्य शारीरिक केंद्र के रूप में पहचानते हैं। प्राचीन मस्तिष्क का तह खाना एजिड मोटर बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं सहित स्वचालित व्यवहारों के नियंत्रण और उत्पादनों में इसकी भूमिका की जांच करती है। इस बारे में बहुत सारी चीजें हैं। चेतना और आत्मा में क्या अंतर है? हमारे मन में शरीर कहाँ स्थित है? प्रश्न ही प्रश्न आते जाते हैं। मन में 3 अंग कौन कौन से हैं? क्या आत्मा और चेतना एक ही है? वेदों के अनुसार चेतना क्या है? चेतना के 3 अर्थ क्या हैं? माइंड कितने प्रकार के होते हैं? चेतना को कितने भागों में बांटा गया है? अचेतन मन का कितना भाग होता है? चेतन मन कितने प्रकार के होते हैं? अचेतन मन कैसे काम करता है? वगैरह वगैरह। हमें कैसे पता चलता है कि अचेतन है? अचेतन प्रक्रिया क्या है? अचेतन धारणा क्या है? अचेतन मन से आप क्या समझते हैं? मन और चेतना में क्या अंतर है? वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी चीज़ों पर हम आप लोगों से कल चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही तो आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं लिखा है, वो लिख सकते हैं। और भी कई टॉपिक्स हैं। आप किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या से पीड़ित हैं या मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, गुस्से पर काबू ना होना, लड़ाई झगड़े होना या अन्य किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि हम पीड़ित हैं, पढ़ाई में मन न लगना, याददाश्त नहीं होना, याद नहीं होना किसी भी प्रकार की चीज़ें, तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कभी कभी लाइव भी रहते हैं, तो कल हम 11 बजे के लगभग लाइव हो सकते हैं। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। जय